जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर इस समय लाइव हूं मैं, और मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। और मुझे शर्म आ गई है, एक चीज़ मैंने यहाँ पर देखी है, एक वीडियो जो आपको दिखाने जा रहा हूँ। शायद आप लोगों को भी शर्म आ जाए देख करके, लेकिन शायद यहाँ की क्षेत्र की जनता को शर्म नहीं आएगी, यहाँ के प्रशासन को शर्म नहीं आएगी, यहाँ के शासन को शर्म नहीं आएगी। बहुत फेमस मंदिर है यहाँ पर, ये राधिका मंदिर फेमस है ना जी यहाँ पे। ये फेस 1 में बुद्ध विहार के फेस 1 का ये राधिका मंदिर है। और मुझे लगता है पूरे बुद्ध विहार के जो निवासी हैं उन लोगों ने ये मंदिर जरूर देखा होगा, यहाँ पे जो राधिका मंदिर के सामने जो मैं मौजूद हूँ। और हमारे हिंदुस्तान में देवी देवताओं को जितना पूजा जाता है, शायद वो बाहर किसी और कंट्री में नहीं पूजा जाता। देवी देवताओं की जितनी इज्जत यहाँ पे की जाती है, हर जगह पाठ पूजा की जाती है। और बिल्कुल मंदिर के सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। और शनिदेव मंदिर यहाँ पर देखिए, शनिदेव महाराज जी की यहाँ पर जो है प्रतिमा है। और उसके बिल्कुल सामने किस प्रकार से वहाँ पर अनादर होता है हमारे भगवान का, हमारे देवी देवताओं का। ये देखिए, अगर यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, ये वही माला है जो सुबह यहाँ पर चढ़ती है और शाम को यहाँ पर कूड़े के अंदर धक्के खाती है। गलत कह रहा हूँ जी? हैं? ये इधर देखो, ये वो आस्था है। देखो, ये वो आस्था का मंदिर है जहाँ पर हम लोग अपनी बड़ी बड़ी आस्था की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। सरकार हमारे को हिंदुत्व के नाम पर जगाती है, हम लोग हिंदुत्व के नाम पर जागते हैं, और कहना का इस चीज़ को लेकर के हम लोग हिंदू मुस्लिम से लड़ते हैं। लेकिन उस लड़ाई लड़ने से सबसे पहले हम लोग अपने घर में तो झांक के देख लें, हमारे खुद के घर के अंदर क्या हालात हो रखी है। यहाँ पर हम सुबह आते हैं, मंदिर में बड़ी श्रद्धा से माला जो है अर्पित करते हैं, और शाम को वो यहाँ पर कूड़े में तब्दील हो जाते हैं, धक्के खाते। और इस चीज़ को कोई नज़र नहीं डालेगा, इस चीज़ का किसी से कोई मतलब नहीं। जहांगीरपुरी में दंगे हो गए, वहाँ तमाम बड़े पत्रकार छोटे पत्रकार पहुँच गए दिखाने के लिए। अभी हिंदू मुस्लिम की जगह कहीं पे कोई झगड़ा हो जाए तो वहाँ तमाम छोटे बड़े पत्रकार पहुँच जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को कौन दिखाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पर हमारी आस्थाओं के ऊपर किस प्रकार के चोट पहुँचाई जाती है। देखो, यहाँ पर अगर मैं पैर से थोड़ा सा हटाने का प्रयास करूँगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखो, अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये तेल की शीशी नजर आ जाएगी आपको, पूजा के तेल की शीशी। और यही तेल वहाँ चढ़ता है और खाली डिब्बी यहाँ कूड़े में फेंक दी जाती है। देखो ध्यान से, ये देखो। और ये देखो, यहाँ पे ये रोली मोली वगैरह सारा पड़ा है, पूरा पूजा सामग्री यहाँ पर पड़ी है। ठीक है, और थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको, आगे आ जाओ। ये देखो, फिर ये बड़ी बड़ी बातें मारते कि हम तो हिंदू हैं। ये देखिए, यहाँ पर किस प्रकार से पन्नियों में भर के डालने के लिए कोशिश की जा रही है। ये देखो, ये पन्नियों में भर दिया। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार खबर को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कठोर सत्य है कि हमारे भगवान जो हैं हिंदुओं के, देवी देवताओं को, वो किस तरह से अनादर किया जाता है। आ जाओ, थोड़ा सा और मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखो, ये मंदिर के थोड़ा सा बैक साइड में मैं आ गया हूं, और यहाँ पर ये देखिए किस प्रकार से खंडित मूर्ति को यहाँ पर छोड़ दिया है। और जबकि इसको परवाह कर दिया जाना चाहिए था अभी तक, तो गंगा जी में, कहीं ना कहीं जमुना जी में परवाह कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर खंडित मूर्ति, इसका कोई ये देखिए, यहाँ ये देखो, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये कहीं ना कहीं जिस भी मूर्ति का ये टुकड़ा रहा होगा, लेकिन ये गलत है कहीं ना कहीं। ये देखो, इसके और भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो। और ये इधर देखो, ये अनादर है या नहीं है हमारे हिंदू देवी देवताओं को, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और फिर बात करते हैं, हम लोग तो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई लड़ते हैं। अब हमारा भारत देश हिंदुत्व जाग रहा है, अब लोगों में हिंदुत्व की भावना जाग रही है। ऐसी भावना के ऊपर जो हमारी हिंदुओं की मूर्तियों का अपमान होता हो, हमारे देवी देवताओं का अपमान होता हो, हमारे भगवान का अपमान होता हो। ये खाटू श्याम है, ये खाटू श्याम है कि ये। और हजारों लाखों से भी ऊपर के लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। और एक बार थोड़े से दर्शन यहाँ पे भी अगर कर लें तो किस प्रकार से अनादर किया जा रहा है। अगर वाकई बात अच्छी लगी हो तो एक बार खबर को शेयर जरूर करना, क्योंकि वाकई ये अनादर मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर भी ठहर कर एक बार वीडियो बनानी चाहिए। अभी मैं वो राधिका मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ, और एक बार पंडित जी से बात करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो दुर्दशा हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा की हो रही है, उसको लेकर के उनके अपने क्या विचार हैं, या वो क्या बताना चाहते हैं, ताकि एक बार पता लग सके कि जो है हमारी देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ इस प्रकार का अपमान क्यों किया जा रहा है। आ जाओ, अंदर ही हैं, बड़ी गर्मी भी हो रही है बाहर। राधे राधे पंडित जी। टेबल लाइट अगर है तो थोड़ी व्यवस्था कर दो जला के। लाइट तो ऑन करो, जब तो हम बात कर पाएंगे आपसे। तो हम सो रहे हैं, दोपहर में रेस्ट का समय है, आप मोबाइल वीडियो बना रहे हैं वैसे तो। मैं आपसे कुछ बात करना। अच्छा, आप बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, आराम से आप बाहर आ जाओ, हम बाहर कर लेंगे बात।
दो बात हम करना चाह रहे हैं ताकि, अच्छा वो आपने देखा था नीचे की जो स्थिति थी गंदी थी जो, अच्छा इसमें कौन दोषी है? ये अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा देवी देवता? होना है। हिंदुओं का कोई धर्म नहीं है ऐसे मूर्ति, बल्कि जल परवाह करवानी चाहिए, या ऐसी फेंक के जा रहे, गलत है ये तो बहुत। और ये कहीं ना कहीं यहीं के लोग डाल के जाते इनके होंगे। डाल ले, और कोई इनके बाहर भी का नहीं आता होगा। नहीं, पंडित जी की भी लापरवाही है इस काम में। अच्छा इसमें ये भी डालते हैं। हाँ, ये कूड़े की गाड़ी बुलाते, कूड़े में डलवा देते, ये खुद नहीं मना करते किसी को जल परवाह करवाए। नहीं ये कूड़े की गाड़ी में डाला जाता है। हाँ, ये एमसीडी की रिक्शा आती है, हाँ। उसमें लेके जाते हैं हमारे सामने। अच्छा हाँ, चूड़े। बताओ, अब यहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं या जो दिए हैं, या अगर बात करूँ यहाँ पर जो तेल की सामग्री, जो भी पाठ पूजा की जो सामग्री है, उसको एमसीडी की कूड़े की गाड़ी में जो है डाल के उसको भिजवाया जाता है, और जबकि ये कहीं ना कहीं परवाह किया जाना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही बात है, चल तो पानी में होना चाहिए वैसे तो। पानी में परवाह किया जाना ये खुद ही लापरवाही कर रहे, खुद ही बुलाते हैं एमसीडी वाला रिक्शा, हम खुद बोलता है भाई ये जमादार का थोड़ी ना काम है, ये तुमने मंदिर ले रखा है तो तुम भी थोड़ा करवाओ। या मैं अपनी गाड़ी लगा दे तो मेरी गाड़ी में आप भिजवा दो, मेरे को तो पुण्य मिलेगा, मैं तो कर दूंगा, मैं तो हिंदू हूँ, मोमडन थोड़ी ना हूँ। मानते ही नहीं है, क्या करें हम भी। इनकी भी थोड़ी लापरवाही है। एक बार देख के आओ, देख के आओ एक बार आप कहाँ रह गए पंडित जी, ताकि एक बार बात की जाए कि ये वाकई एक घोर अपमान है हमारे हिंदुओं के, हमारे पंडित जी, हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान का, मूर्तियों का, वाकई घोर अपमान। और इस विषय को उठाना चाहिए, लगातार उठाना चाहिए कि, और यहाँ ऐसा सिर्फ एक जगह नहीं, आपको जगह जगह इस तरह का जो है तस्वीरें इस तरह के जो है देखने को मिल जाएगा जहाँ पर हमारी मूर्तियों का किस प्रकार से अपमान किया जाता है। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मना कर रहे हैं, बोल रहे 4 बजे मंदिर खुलेगा, क्या बात आ रहे हैं। और है। आ जाते हैं पंडित जी, एक बार कुछ बात करना चाह रहे हैं आपसे। हमको मंदिर खोलना पड़ता है, हम दोपहर में रेस्ट ले रहे हैं, आप जाओ। पंडित जी सिर्फ दो बात करना चाहते हैं हम आपसे। ये सोने का समय है, सो के हम जगह, हम क्या बात करें? आपसे मैं सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ। आप बताओ, कमाल है, आप जिस ओहदे पे बैठे हो, आप एक मंदिर के पंडित हो, और मैं आपके दरवाजे पे चल के आया हूँ आपसे बात करने के लिए, और आप मेरे को बाहर भेज रहे हो। बताओ, मैं बड़े जेन्युइन तरीके से बात करना चाहता हूँ पंडित जी आपसे। ये रख दो। हाँ हाँ, ये बीच में रख दो। नहीं हम आपसे गलत बात नहीं कर रहे कोई भी। हमारे सोने का समय है जी, हमारे सोने का समय है, थोड़ी 4 बजे हमारे को मंदिर खोलना पड़ेगा। अगर सिर्फ दो बात हम आपसे कर लेंगे बड़े इज्जत से और बड़े जेन्युइन तरीके से, तो गलत थोड़ी हो जाएगा। मैं गलत बात नहीं पूछ रहा आपसे। हमारे मुंह में क्या है, हम नहाएंगे, फिर मंदिर खोलेंगे, फिर वहाँ बैठो, कोई बात नहीं, वहाँ बात करो, मंदिर सिर्फ खुल 2 मिनट मुझे दे दीजिए पंडित जी, सिर्फ 2 आज मिनट। पहली बार ऐसा पत्रकार देखा है हाँ हाँ, जो आता है और बात करता है। सो आकर के हम सोते जगह आके कहता कि कुछ। अच्छा, उसके लिए माफी चाहूंगा आपको जगह। अच्छा, राधे राधे से बात शुरू करेंगे, सिर्फ 2 बात करके मैं चला जाऊंगा। मैं आपसे वहाँ बात करूँगा। हाँ, आप नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा आपकी। और बड़े हम शालीनता से और बड़े व्यवहारिक तरीके से बात करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत कठोर जो है निंदा है हमारे देवी देवताओं की। आ रहे हैं, अब देखिए मैंने कितने जेन्युइन तरीके से अपनी बात रखना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर ठीक है, उचित नहीं लगा। वो नीचे हमसे बात करेंगे, चलते हैं एक बार, नीचे भी चलेंगे। और हम पत्रकार हैं, इंतज़ार करना हमारा काम है, इंतज़ार, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। इस विषयों को उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वाकई ये चीज़ अच्छी लगी हो, जो विषय मैं उठा रहा हूँ या जो मैंने आपको नीचे भी दिखाया, पीछे तस्वीरों में दिखाया, एक बार खबर को शेयर कर दें। अगर वाकई हिंदू हैं तो एक बार खबर को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि हिंदुत्व के ऊपर ये कहीं ना कहीं कालिक पोतने वाली बात है। और इस प्रकार का अनादर मुझसे तो देखा नहीं गया, लेकिन एक बार शेयर ज़रूर कर दें अगर हिंदू हैं, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें कि ये साथ में लिख करके कि इस प्रकार का अनादर अगर कहीं भी आप देखते हैं तो आप एक बार वीडियो बनाएं, उसको वायरल करें, और जहाँ तक हो सके अगर इस तरह का देखते हैं तो कम से कम उसको रोक सकें। हमें खुद इस चीज़ को लेकर के साफ़ सफाई करनी चाहिए, और उसको गंगा में प्रवाह करना चाहिए, जमुना जी में प्रवाह करना चाहिए, चलते पानी में प्रवाह करना चाहिए, बजाय कि एमसीडी की कूड़े की गाड़ी में डाल देने के। फिर भी एक बार पंडित जी के भी विचार जानेंगे, उनका अपना इस विषय पर क्या कहना है।
आगे आ जाओ। पंडित जी अंदर चक्कर लगा रहे हैं, चप्पल जूते पहन करके भी चक्कर लगा रहे हैं सर। देखो यहाँ के हम पुजारी नहीं हैं जिससे आपको बात करनी है, जो यहाँ के मैं तो इसे आने जाने वाला आदमी हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हम वैसे भी जर्नल बात कर सकते हैं, किसी से भी तो बात कर सकते हैं, सिर्फ बात ही तो करनी है। मैं आपसे ये थोड़ी कह रहा हूँ बात कर लीजिए। ये पंडित जी ये रोज यहाँ आते हैं, आप बात करने में दिक्कत है कोई हमारे? मैं आता हूँ, मैं अगर फिर बाद में कोई दिक्कत हो जाएगी वो कह रहे हैं तो फिर नहीं, मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा आपसे। फिर मेरे को यहाँ मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे को फिर रोक लग जाएगी। पूछो इसे, मैं इसे मैं कह रहा हूँ आप अच्छा, झूठ बोल चलो आप पुजारी नहीं। अच्छा ये बताओ, आप हिंदू हो ना? हाँ हिंदू तो हूँ। तो उसी लिए बात करनी है बस। सिर्फ अगर आप हिंदू हो तो भी बात कर सकते हैं, हम तो एक जर्नल आदमी से भी बात कर सकते हैं, जायज बात कर रहा हूँ, जेन्युइन बात करना ये चाहता हूं। दिल्ली के है इनसे बात करो, मैं तो बाहरी हूँ। कोई बात नहीं, तो हिंदू तो हो ना, हिंदू धर्म की रक्षा करते हो ना? कौन हिंदू धर्म की रक्षा? हम अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, और हिंदू धर्म की रक्षा कौन करेगा? कर रहे हो नहीं कर रहे भगवान हैं? करेगा, वो ठाकुर जी करेंगे। अच्छा ये बताओ, हम और आप हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए हैं ना यहाँ पर? वो सो रहे हैं ना। सिर्फ दो बात करना चाहता हूँ मैं आपसे, बात मैं सिर्फ दो बात पूछना चाह रहा हूँ, उसमें आप मना कर रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं सुनो पहले जी। मैं बात बताऊं। मैं रूम लेकर के रह रहा हूँ, बाहर रह रहा हूँ। मैं यहाँ दोपहर में आ जाता हूँ, जैसे कभी कोई काम पड़ जाता है मंदिर खोलने का, बस। और अच्छा, अभी मैंने मंदिर के नीचे देख रहा था, जो खंडित मूर्तियां हैं वो कूड़े की तरह पड़ी हुई हैं। अच्छा, क्या हमारे हिंदू देवी देवताओं का वो अपमान है या नहीं? ऐसे डालना चाहिए किसी को भी? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसके अंदर कूड़ा डाल रहे हैं या आप कूड़े के अंदर डाल रहे हो, जो भी डालता है क्या वो ठीक है या गलत है? हाँ, अगर कोई डाल रहा है तो गलत है। अच्छा, कई बार शायद आपने भी देखा होगा कि हाँ, जहाँ पर अपने उसकी शनिदेव जी की मूर्ति है, वो बिल्कुल उसके साथ में कूड़े के अंदर सुबह वो क्या नाम है, शनिदेव जी महाराज के ऊपर माला चढ़ाई जाती है और वहीं पे थोड़ी देर के बाद वो कूड़े में। पहले तो सबसे पहले तो मैं तो ये कहूँगा कि जो ये कंपनी में जो हेडिंग डालते हैं भगवान के नाम की, फ़ोटो डालते हैं, ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है जो कंपनी वालों को उनमें रोक लगाए कि भगवान की छाप न डालें, बस। जब वहाँ से बंद होगा तब यहाँ से बंद होगा, यहाँ आदमी के कहने से नहीं बंद होगा। आदमी तो क्या पन्नियों में भगवान की फ़ोटो डाल दिए, वो तो यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले कंपनी में जहाँ जो भी कंपनी का जो भी सामान बन रहा है, तो वो जो पन्नियों में उनकी छाप लिखी है और बनी हुई है, तो वो फ़ोटो को हटाए। मैं इस वही चीज़ कहने वाला था। मैं इस चीज़ को लेके आप पे आरोप नहीं लगा रहा था कि आप डाल रहे हो, आप डाल रहे हो। मैं तो सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ, वो जो भी डाल रहा है वहाँ पर वो गलत है या सही है? गलत है और क्या? गलत है। अच्छा, वहाँ पर ऐसी चीज़ में क्या करना चाहिए? जैसे मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, टूट गई, उसके बाद क्या करना चाहिए? या खंडित हो गई, क्या करना चाहिए उसके बाद उसका? अगर उस प्रतिष्ठित मूर्ति है खंडित हो गई तो उसके लिए उसकी एक शास्त्र विधि से उसका जो है पूजन करवा करके फिर उसका विसर्जन होना चाहिए बाकायदे। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, और उसको ज़मीन में दबवा दिया जाए तो अच्छा रहता है उससे, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। वेदों के मंत्रों में जो है बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत पावर है उसमें। हमारे पूर्वजों से और हमारे जो शास्त्रों में है कि उसमें प्राण ज्योति आ जाती है, ऐसे वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि खंडित होने के बाद उसको इसी विधि विधान से, जिस तरीके से आपने मुझे बताया कि इसी विधि विधान से उस मंत्र वगैरह करके पाठ पूजा करके में दबा दिया। होता क्या है कि खंडित होगी, टूट के और वो सड़कों पर रुलती है, चाहे वो मूर्ति हो या तस्वीर फोटो हो। नहीं, वो तो गलत है उसको। और वही मैं नीचे दिखा रहा था कि बिल्कुल बद से बदतर हालात नीचे हो रखे हैं इस समय। हाँ, अगर कोई मूर्तियाँ पड़ी हैं टूटी तो उसको शास्त्र विधि की तरह मतलब रीति रिवाज से उसको नीचे दबाएं। और जो पर्चों में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं जैसे दुकानों में, वो बंद होना चाहिए। वो जो पर्चियाँ लगाते हैं भगवान के नाम की, वो भी बंद होना चाहिए, वो सबसे पहले बंद होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने मुझे बताया, जैसे खंडित मूर्ति हो जाती है तो उसको विधि विधान से जो है मिट्टी में दबाना चाहिए। उसको मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है या किसी और की होती है? तो मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी, देखो ऐसा है कि मंदिर जो होते हैं, कोई भी, मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम। क्योंकि किसको करना चाहिए आपके हिसाब से? किसको करना चाहिए? मंदिर प्रशासन को ये काम करना चाहिए ना?
अगर वहाँ पर उनके दरवाजे पे ही खंडित हो रखी है मूर्तियाँ तो हाँ, जो हो मंदिर की जो मतलब देखभाल कर रहा व्यवस्था जो हो, करता जो हो। व्यवस्था कर रहा हो, अब इसके बारे में तो मंदिर वाले जाने या कमेटी होगी या कोई मतलब कैसे करना चाहिए होगा। ना उन लोगों को। अब ये तो हाँ, और क्या, जो जिम्मेदार है भाई, नामी तो बदनामी की मैं बस बदनामी इतनी बात करना चाह है रहा ना। था आपसे भाई, इतनी बात करना था जितनी देर में आपने मुझे मना कर भाई दिया। भाई सिर्फ इतनी सी बात कर जो दी। नामी होता बदनामी उसी की होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है। और अगर हमने मंदिर यहाँ पर खोला है और यहाँ पर पाठ पूजा लगातार सुबह से शाम तक होती है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसकी जो है व्यवस्था बना के रखें। नमस्कार जी। नमस्कार। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? पंडित सुनील पचौरी। अच्छा पंडित जी, ये बताएं, अभी मैं यहाँ पर जो हालात देख रहा था मंदिर के नीचे, शायद आप थे उस समय, नहीं थे मुझे नहीं पता। मैं तो अभी अच्छा पीछे पीछे आया। अच्छा, मंदिर के बिल्कुल नीचे यहाँ पर देखो कूड़ादान है। यहाँ पे दिखाएंगे ना एक बार, ये देखो ये देखो, एक बार दिखाना मैडम, आप वहीं रखो हैं। अब इस हालात में इसके अंदर ना वो मालाएं हैं जो माला हम लोग सुबह मूर्ति के ऊपर चढ़ाते हैं या अपने देवी देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं, और वो तुरंत एक आध घंटे के बाद बता रहे हैं कि वहाँ पर तब्दील हो जाती है कूड़े में। कैसा लगता है? सर दुख बहुत होता है, लेकिन जब तक हम और जनता नहीं सुधरेगी ना, तब तक सनातन धर्म नीचे ही गिरेगा। ये सच्चाई है, मैं टोटल दोष इनका नहीं दे रहा हूँ, ये टोटल दोष मंदिर का नहीं है, उतना ही दोष जनता का भी है। उसने आवाज क्यों नहीं उठाई? जब आज मैं यहाँ पर देखकर आवाज उठा सकता हूँ, तो यहाँ पर तमाम कितने छोटे बड़े पत्रकार और भी होंगे। ये पुजारियों ने नहीं फेंकी, ये आप तिल चढ़ाने आए, आपने उठाए, आपने ये फेंकी। सच्चाई है, मैं बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये इन्होंने नहीं फेंकी, यहाँ पे मंदिर प्रशासन ने नहीं फेंकी। जिसमें आस्था ही नहीं, सिर्फ दिखावे की आस्था हम इसे बोलेंगे, आए माला चढ़ाई और उतर के वहां पर सीधा फेंक दी। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? सनातन धर्म में मूर्ति को प्रवाह किया जाता है, ठीक है। आप किसी के घर में भी मूर्ति खंडित हो जाती है ना, तो वो उठाता है मंदिर के पास रख देता है। अब वो गलत है। ये सही कह मैं रहे हैं। चाहता हूँ कि हैदरपुर नहर पास में है, आप वहाँ प्रवाह कर दीजिए, बिल्कुल जमुना जी में प्रवाह कर दीजिए। बिल्कुल, कुछ नहीं है तो अपने घर में तसले में पानी भरिए, उसमें उसको अपने प्लांटों में लगा दीजिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या गलत है? सिर्फ यही दो बात करने के लिए मैं पंडित जी को अंदर से बुला के ला रहा था। नहीं नहीं, देखिए अब हम भी उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो बात की बात। हम भी आए हैं, तो आपको देख के हम भी आ गए, वो भी आ गए। क्या मैंने गलत बात कर दी? नहीं, आपका मुद्दा सही है, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि यहाँ का जो पुजारी हैं, या तो ये बात उनको करनी चाहिए। अब हम दूसरे के मंदिर में आके नहीं नहीं, ये मंदिर सबका है, आपका भी है, मेरा भी है, दूसरे का कहाँ से आ गया? आपका मंदिर नहीं है क्या ये? नहीं, मंदिर है, मेरा भी भगवान है ना। का मंदिर तो भगवान फिर का है। ये दूसरे का मंदिर कहाँ से आ गया? और जेन्युइन बात रखने के लिए हमारे को ये थोड़ी देखना है कि ये किसका मंदिर है। अभी मैं 3-4 दिन पहले, देखिए जो मंदिर का माला वगैरह है ना, आप देखेंगे नीचे जा करके बाकायदा डस्टबिन के अंदर रखी हुई, नीचे डस्टबिन में रखी हैं। पुजारी जी जो हटाते हैं वो उसको डस्टबिन में रखते हैं। अब वो गाड़ी से बेचते हैं, रिक्शे से बेचते हैं, कहाँ बेचते हैं एक बार मुझे दिखाओ, नहीं पता। दिखाओ कहाँ पे रखते हैं वो डस्टबिन में, वो दिखाओ। नीचे चले, एक बार नीचे चलते हैं ना। यानी कि उनका स्टोर रूम सा है छोटा सा, अच्छा। तो उसमें डस्टबिन रखा है इतना बड़ा, उसको भर जाता है। अब वो रिक्शे से बेचते हैं, किससे बेचते हैं मुझे नहीं पता। अच्छा, डस्टबिन में क्या डालते हैं? माला हैं, दीपक हैं। ये भी गलत है। देखो, डस्टबिन का मतलब होता है कहीं ना कहीं जो डस्ट हो चुका है। नहीं नहीं, वो ये मंदिर का डस्ट है, अच्छा। कूड़ा, उसमें मिट्टी कचड़ा वैसा गंदा नहीं होगा, ठीक है, फिर ठीक है। उसमें मालाएं और सिर्फ दीपक। परवाह करने के लिए मतलब वो इकट्ठा कर दिया। हाँ। ठीक है, फिर ठीक है। पुजारी जी की गलती नहीं है। ये क्या है कि अभी मैं 3-4 दिन पहले भी देखा था, लोग बाग आ रहे थे मूर्तियां ला करके, अपने घर का कचड़ा ला करके मंदिर में जिसको के पब्लिक को सफाई करनी चाहिए, बिल्कुल। पुजारी जी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। भगवान तभी सुनता है। अपने घर का कचड़ा निकालते मंदिर के सामने रख देते। बताओ, ऐसे ये भी है हमारे वाकई सनातन कमबख्त लोग हैं और ऐसी गंदी जनता है जो आस्था नहीं है। ये सिर्फ इसको आस्था नहीं कहेंगे, इसको आस्था का ढकोसला कहेंगे। आप लोग सुबह अगर आते हैं मंदिर में और अपनी माला चढ़ाते हैं और उसके बाद अपने घर का कूड़ा लाकर वहाँ डालते हैं, और अगर माला उतार करके वहाँ पे सीधा फेंकते हैं। और जो हालात मैंने आपको दिखाए, इससे बड़ा वाकई दुर्भाग्य क्या होगा हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ हम एक और लड़ाई लड़ते हैं हिंदू और मुस्लिम की, वहाँ हम अपने हिंदुओं के देवी देवताओं को, अपने देवी देवताओं को नहीं बचा पा रहे। नहीं बचा पा रहे। अभी मैं राजस्थान की न्यूज़ सुन रहा था, तो बड़ा दुख होता है, दुख बहुत होता है, लेकिन वही है कि जब तक आप नहीं बढ़ेंगे हम नहीं बढ़ रहे। अब ये देखो, यहाँ पर एक बार नजर डालो, यहाँ पर देखो, ये सब हटेगा साहब। ये देखो, यहाँ पर छोड़ दिया है। यहाँ पर अभी ये बता रहे हैं ये शाम को हटेगा, हो सकता है शाम को हटे। मैं मना शाम नहीं को जब करूंगा। सफाई होगी ना, तो ये दीपक वगैरह सब उसी डस्टबिन में जाने। अब ये देखो, इधर आओ, ये देखो, अभी यहाँ पर ये देखो कितनी मिट्टी में इस समय ये चीज यहाँ पर सड़ रही है, और ये हमारी पाठ पूजा करने की चीज है। सामग्री है या नहीं है पाठ पूजा करने की?
ये पाठ पूजा की सामग्री है या नहीं है? देखो पूजा हो चुकी है। हाँ हो सकता है, हो चुकी हो, लेकिन ये भी तो ये- प्रवाह हो जाना चाहिए था हाँ फिर। प्रवाह होगा, लेकिन जब सारा अब तो सामान सब जाएगा, गंदा हो चुका है, देखो सबके धूल में, साथ ही जाएगा। धूल में सड़ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी गलत है, सही है, ये हमारी देवी देवताओं का अपमान है या सम्मान है? बताओ। गलत है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि और जब इस चीज की हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी मिल करके, जरूरी नहीं है सिर्फ मैं ही वीडियो बनाऊंगा इस चीज की, हम सब छोटे बड़े पत्रकारों को, और अगर कोई पत्रकार नहीं भी है तो सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल तो है, हम सबको इस चीज की मिलकर के आवाज उठानी होगी। हमें अपने ही देवी देवताओं का सम्मान खुद करना होगा। और उन लोगों से भी एक बार अपील करना चाहूंगा जो लोग अपने घर का कूड़ा यहाँ पे आके डालते हैं, और अगर उन लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग इस चीज को देख के भी नजरअंदाज करते हैं कि यहाँ पर खंडित मूर्ति पड़ी है और उसको पड़ा छोड़ देते हैं, उसको जाकर परवाह नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।